अर्णव अपने माता पिता सानवी और राहुल की इकलौती संतान था। उसके माता पिता ने हमेशा उसकी हर इच्छा को पूरा किया। वो उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं करवाना चाहते थे। अर्णव भी अपने माता पिता के प्यार की परवाह करता था और उनका बहुत ही सम्मान करता था। उसने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद उसका परिणाम घोषित कर दिया गया। जब राहुल ने अखबार देखा तो वो खुशी के मारे झूम उठा। उसने पूरे बोर्ड में टॉप किया था। राहुल ने कहा, सानवी, अखबार में हमारे बेटे की एक तस्वीर छपी है, वो बोर्ड का टॉपर है। खुशी के मारे सानवी आश्चर्यचकित थी। पूरे गांव के लोग आए और अर्णव की तारीफ कर रहे थे। मेरे प्यारे बेटे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने सच में मुझे मेरे द्वारा तुम्हारे किए गए प्रयासों का बड़ा सुंदर उपहार दिया है। मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि तुम एक दिन डॉक्टर बनकर मेरे सपने को जरूर पूरा करोगे। तो अर्णव कहता है, हाँ पापा, मैं आपका सपना किसी भी कीमत पर अवश्य पूरा करूंगा। रात को जब सानवी कमरे में आई तो उसने देखा कि राहुल उदास बैठा था। क्या हुआ? हमारे लिए तो यह बहुत खुशी का दिन है, अब उदासी का क्या कारण है? राहुल बोले, सानवी, तुम्हें पता है मैं एक छोटी सी दुकान में काम करता हूँ, ज्यादा पैसे भी नहीं कमाता। जो पैसा मैंने इकट्ठा किया वो राहुल के ट्यूशन और स्कूल की फीस में इस्तेमाल किया गया है। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि बेटे का मेडिकल कॉलेज में दाखिला करा सकूं। इसके अलावा हम कॉलेज और हॉस्टल का भी खर्च नहीं उठा पाएंगे। राहुल की बात सुनकर सानवी की आंखों से दर्द भरे आंसू छलक पड़े। वो रसोई की ओर गई और अपने गहने निकाल लाई। सुनिए, इन्हें बेच दीजिए, इन्हें बेचकर हम अर्णव की फीस भर सकेंगे। तो राहुल ने कहा, यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, तुम्हें इसे नहीं बेचना चाहिए। तो सानवी बोली, मुझे पता है कि यह मेरे लिए साधारण गहने नहीं है। मेरी माँ ने मुझे बरसों पैसे इकट्ठा करके उपहार में दिया था और जब मैं इन गहनों को पहनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन यहाँ दूसरा विकल्प नहीं है। मेरे बेटे के लिए यह गहने तो क्या, मैं सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। राहुल ने जेवर बेचकर अर्णव को मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल में भर्ती करा दिया। हॉस्टल में अर्णव की मुलाकात अपने रूममेट रोहन से हुई, जो एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। कुछ ही दिनों में दोनों की आपस में गहरी दोस्ती हो गई। रोहन एक बिगड़ैल लड़का था और अर्णव पर उसकी संगत का बुरा प्रभाव पड़ रहा था। ओह, तुम हमेशा अपना समय पढ़ाई में क्यों बर्बाद करते हो? जिंदगी में और बहुत सारी बातें हैं पढ़ाई के अलावा। तो अर्णव ने कहा, यह समय की बर्बादी नहीं है। मैंने अपने और अपने माता पिता के सपनों के लिए अब तक मेहनत से पढ़ाई की है। रोहन बहुत ही चालाक था। उसने अर्णव को धीरे धीरे मनाकर अपने रंग में रंग लिया। अर्णव ने उसकी बात मान ली और गंभीरता से उनका पालन करना शुरू कर दिया। ये तुम्हारा वक्त है, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई में अपना जीवन बर्बाद मत करो। जैसे जैसे दिन बीतते गए अर्णव ने पढ़ाई में अपनी रुचि पूरी तरह से छोड़ दी। उसे नहीं लगा कि वो धोखा दे रहा है। रोहन अमीर होने के कारण महंगे भोजन और कपड़े खरीद सकता था। उसने अर्णव को मना लिया कि वो भी महंगे और ऊंची कीमत के सामान खरीदे। रोहन ने कहा, अपने माता पिता से कहो कि वो अधिक रुपये भेजें ताकि तुम्हें यहाँ एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल सके। तो अर्णव बोला, मेरे पिता ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो रोहन बोला, अर्णव, अभी फीस मत भरो, बाद में भर देना। पहले अच्छे से लाइफस्टाइल का आनंद लेने के लिए पैसे खर्च करेंगे, जीवन का मजा भी तो जरूरी है ना। अर्णव के माता पिता ने फीस के लिए रुपए भेजे, लेकिन उसने वो सब मौज मस्ती में खर्च करके बेकार में बर्बाद कर डाले। अर्णव ने 3 महीने की फीस नहीं भरी और 3 परीक्षाओं में फेल भी हो गया। उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। अर्णव इतना बिगड़ गया कि कॉलेज से निकाल देने के बाद भी उसने तनाव महसूस नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को आजाद महसूस किया। इस तरह से 5 साल बीत गए। इस बीच अर्णव अपने माता पिता से कभी नहीं मिला, क्योंकि शहर में जहां वो पढ़ रहा था वो उसके गांव से बहुत ही दूर था और उसके माता पिता नहीं आ सकते थे। लेकिन वो बहुत ही खुश और संतुष्ट थे कि अब अर्णव के घर वापसी का समय हो गया था। अर्णव इस बात को लेकर बहुत ही तनाव में था कि वो अपने माता पिता का सामना कैसे करेगा। रोहन ने अर्णव को नकली MBBS की डिग्री बनाकर अपने माता पिता को धोखा देने की सलाह दे दी। अर्णव फर्जी डिग्री लेकर वापस अपने गांव लौट आया। उसके गांव वालों ने कहा कि वो अपने खानदान का अकेला डॉक्टर था। उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब उसकी माँ उसे घर ले गई तब उसने देखा कि वो घर उनका पिछला घर नहीं था। वो बहुत ही छोटा और सस्ता घर था और उसके माता पिता उसमें ही रहते थे। बेटे, हमने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया ताकि तुम किराए के घर के बारे में जानकर उदास ना हो। हमने तुम्हारा खर्च पूरा करने के लिए पुराना घर भी बेच दिया और एक हादसे में तुम्हारे पिता के पैर भी जख्मी हो गए। अभी तो वो नौकरी पर भी नहीं जा पाते हैं। अपने पिता को इस हालत में देखकर अर्णव चौंक गया। उसे बड़ा दुख हुआ। राहुल ने कहा, बेटे उदास मत हो, तुम डॉक्टर बन गए हो। यकीन मानो
तुम्हारे इलाज से मैं ठीक हो जाऊंगा और फिर से चलना शुरू कर दूंगा। तुम्हारी कमाई से नया घर भी बन जाएगा। यह सब सुनने के बाद अर्णव को बहुत बुरा लगा। वो शर्मिंदगी और अफसोस से भर गया। वो उस हालत में अपने माता पिता को अपनी असलियत कभी नहीं बता सका। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली। राहुल और सानवी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उन्हें इतना भीषण दुख देगा जिसका अंत नहीं होगा। हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। माता पिता के भरोसे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए।